बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में जो 3 बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर तो नाज़रीन ये है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का अडयाला जेल में घेरा तंग हो चुका है। घेरा तंग हो चुका है या घेरा कप्तान का तंग किया जा चुका है, ये मामला क्या है, सारी डिटेल अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, फैज़ाबाद धरने की वजूहात जानने के लिए कि ये धरना कैसे दिया गया, इस धरने को माली तौर पे किसने सपोर्ट किया, इस धरने के पीछे पसे पर्दा मख्फ़ी किरदार कौन से थे, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया, जस्टिस मुशीर आलम ने, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा ने, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो धड़ाधड़ नज़रसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं, इदारों की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से, इंडिविजुअल की तरफ से, ये फ़ैसला मुनज़्ज़म फ़ैसला कैसे किया गया, किसने करवाया नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर करने का, ये तमाम मख्फ़ी हक़ाइक़ जानने के लिए जो एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया है, जिसके सरबराह हैं साबिक़ आईजी सैयद अख्तर अली शाह साहब, साबिक़ आईजी ताहिर आलम भी इस कमीशन का हिस्सा हैं, और एडिशनल सेक्रेटरी हैं वज़ारत दाखिला के, वो भी इस कमीशन का हिस्सा हैं, खुशहाल खान। तो इस कमीशन का नाज़रीन पहला इजलास हुआ है, और कमीशन के पहले इजलास में क्या फ़ैसला हुआ है, इसकी अंदरूनी कहानी भी इसी वीडियो व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल भी, ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही है, हक़ाइक़ क्या हैं और झूठ क्या है, यह भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों का जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, उस पर हमने आपको अपडेट किया था कि सिंध वाले तो फ़ैसला करके पीछे हट गए, सुप्रीम कोर्ट तक अपील भी पहुंची, उसकी कापियां भी बनी, पेपर बुक्स भी तैयार हुई, और बंदा लेके फ़ाइल करने के लिए चला भी गया, लेकिन उसके बाद ये फ़ैसला वापस ले लिया गया। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन, अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वज़ारत दिफ़ा की, वज़ारत कानून की, और बलूचिस्तान हुकूमत की, बलूचिस्तान की एक फ़ाउंडेशन है शोधा फ़ाउंडेशन, उसकी तरफ से, और KPK हुकूमत इसमें अपनी अपीलें दायर कर चुकी हैं फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले के ख़िलाफ़। अब नाज़रीन, इसमें वफ़ाक़ की एक तीसरी अपील आई है, जो कि वज़ारत दाखिला की जानिब से जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इब्तदाई अपील है, मुकम्मल अपील नहीं, और कहा गया है कि ये हमारी इब्तदाई अपील आप रख लें, इसको नंबर लगाएं, और जो मुकम्मल अपील है उसको तैयार करके जमा करवाने के लिए 2 हफ़्तों का वज़ारत दाखिला ने वक्त मांगा है। तो ये डेवलपमेंट भी हुई है कि जहाँ वज़ारत दिफ़ा आई थी, वज़ारत कानून आई थी, अब वज़ारत दाखिला भी फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में मैदान में आ चुकी है। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। तारिक अज़ीज़ साहब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं वज़ारत दाखिला के, और ये अपील आज दायर कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ़ एक्यूज़ हैं, आहद चीमा एक्यूज़ हैं, साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर फवाद हसन फवाद एक्यूज़ हैं। इस केस में आखिरी समाअत पे अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा गया था, नैब से जवाब मांगा गया था। आज दोनों की तरफ से ये जवाब जो है वो अदालत में जमा करवाया गया, और वकील थे शहबाज शरीफ़ के अमजद परवेज़, और जवाब आने के बाद अदालत ने इस केस का फ़ैसला सुना दिया है, जिसमें शहबाज शरीफ़ को, फवाद हसन फवाद को और आहद चीमा को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल से बरी कर दिया गया है। ना सिर्फ इन 3 मुल्ज़मान को बरी किया गया, बल्कि इनके साथ साथ जो शरीक मुल्ज़मान थे दीगर 7, उनको भी इस केस से बरी कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा फ़ैसला आया है, और ये नैब का जो पुराना कानून था जो इमरान खान साहब के दौर में था, उससे मुताबिक इसी केस का फ़ैसला हुआ है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने जो जवाब जमा करवाया था उसमें यही कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि अदालत उज़्मा में अपीलों का फ़ैसला होने तक एहतसाब अदालतें नैब केसेस के रेफरेंसेस का फ़ैसला ना करें, तो अदालत को बताया गया चूँकि ये पुराने कानून के तहत केस को सुना गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का आप पे इतलाक़ नहीं होता। तो फिर अदालत ने इस केस का फ़ैसला सुनाते हुए तमाम जो 10 मुल्ज़मान थे उनको बरी कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन, खतीजा शाहिद साहिबा, हमारी ख़बर की तस्दीक हुई है, मारूफ़ फ़ैशन डिज़ाइनर हैं,
पीटीआई की सपोर्टर हैं, इमरान खान की सपोर्टर हैं। इनकी ज़मानत हुई, लेकिन ज़मानत के बाद गिरफ़्तार हुई, फिर ज़मानत हुई, फिर ज़मानत के बाद गिरफ़्तार हुई, फिर ज़मानत हुई, और फिर लाहौर के जो एसपी थे कैंट के, उनकी तरफ से और जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं उनकी तरफ से खतीजा शाह का एमपी ऑर्डर जारी कर दिया गया, यानी नज़रबंदी का ऑर्डर जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि चूँकि खतीजा शाह 9 मई के वाक़ये की अक्यूज़ हैं, तो इनके बाहर आने से अमन व अमा की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो 30 दिन का इनका नज़रबंदी का ऑर्डर जारी किया गया था। हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि इस ऑर्डर को उनकी लीगल टीम की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से चैलेंज किया जाएगा। तो आज नाज़िब अमीन जो कि खावंद हैं खतीजा शाह के, उनकी तरफ से अपनी अहलिया का जो नज़रबंदी का ऑर्डर है उसको चैलेंज कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि नज़रबंदी का ये जो ऑर्डर है खिलाफ कानून है, आज़ादी की जो एक गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसके भी बरक्स है। तो लिहाजा ये नज़रबंदी का जो ऑर्डर है इसको कलअदम करार दिया जाए, इसको इंतज़ामिया वापस ले। इसके अलावा नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक कंपेन चल रही है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़, और कंपेन ये चल रही है कि उन्होंने आज जो फ़ैसला दिया है शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत का, ये फ़ैसला दे के शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत का फ़ैसला दे के आमिर फ़ारूक साहब ने रिटायरमेंट के बाद अपनी नौकरी पक्की कर ली है। अब चलें, ठीक है, कंपेनें तो चलती रहती हैं, सच्ची भी होती हैं, झूठी भी होती हैं, लेकिन हक़ाइक़ भी लोगों को बताना, ये भी आप यूँ समझें कि एक नेकी का काम है कि लोगों को सच बताया जाए। अब आमिर फ़ारूक साहब ने जो फ़ैसला लिखा उसमें सिर्फ इतना लिखा गया कि इमरान खान पे जो जुर्म है, जो एफआईए ने एफआईआर दर्ज करके जो इमरान खान पे ऑफेंस लगाया है वो सज़ाए मौत का है, उसका ज़िक्र फ़ैसले में करना, क्या गलत बात कर ली, क्या रिटायरमेंट के बाद नौकरी पक्की कर ली। और साइफ़र 27 मार्च 2022 को इमरान खान ने लहराया, क्या आमिर फ़ारूक ने कहा था कि उस साइफ़र को आप लहराएं, उसको डिस्क्लोज़ करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने वीडियो बयानात में, व्लॉग्स में, बयानात में उस साइफ़र को डिस्कस करें, उसको डिस्क्लोज़ करें। आमिर फ़ारूक ने तो नहीं कहा था। आमिर फ़ारूक साहब ने तो कानूनी नुक्ते रख दिए हैं, जिसमें यह कहा है कि चूँकि चालान दाखिल हो चुका है और गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होना शुरू हो चुके हैं, तो अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। वो अदालती फ़ैसले आमिर फ़ारूक साहब ने नहीं दिए, वो उनसे पहले के अदालती फ़ैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं। तो उसकी रोशनी में उन्होंने कहा कि ज़मानत नहीं दी जा सकती। और फिर ये जो एक्यूज़ हैं साइफ़र केस के, इनका केस ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो, ज़्यादा लंबा ना चले, इनकी लिबर्टी करटेल ना हो। अगर ये मासूम हैं, ट्रायल में अगर ये मासूम साबित हो जाते हैं, उनकी रिहाई बनती है, तो साथ में ये भी कह दिया कि 4 हफ्तों में इसको डिसाइड कर दें, तो कौन सा गलत काम किया। मतलब करें आप और इल्ज़ाम किसी और को दें। जैसे किसी और ने आज एक इमरान खान साहब की ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया हुआ था कि 50 अरब वर्ग मलिक रियाज को दे भी दिए, तो एक यूनिवर्सिटी बना दी, वहाँ पे लोग जो है मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। वो यार अक्ल के खोटो, 50 अरब पाकिस्तान की आवाम पे खर्च होना था, वो मलिक रियाज से लूट के यहाँ से बाहर लेके गया, वो पैसा मलिक रियाज को वापस दे दिया गया, कुछ सवाल नहीं पूछा गया पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया, ये तो पाकिस्तान के अवाम का पैसा था। मलिक रियाज को वापस करके उससे 5 अरब की ज़मीन लेके आपने अलकादर यूनिवर्सिटी बना दी। चलो यार, ये अच्छा काम कर लिया, अलकादर यूनिवर्सिटी बना के, इस पर कौन एतराज़ कर रहा है अलकादर यूनिवर्सिटी पे। लेकिन बाकी के 45 अरब जो मलिक रियाज को दिए गए, उसका कोई जवाब देगा? खान साहब की काबीना ने फैसला किया था, उसमें आमिर फ़ारूक साहब का क्या लेना देना था? चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का कोई ताल्लुक ही नहीं था। लेकिन बहरहाल कंपेन चल रही है और कंपेनें चलती रहती हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन मेरी राय है कि इस किस्म का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। इस किस्म के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आवाम तक सच पहुंचाने की बात करता है, हकायक पहुंचाने की बात करता है, आवाम के जहनों को पॉल्यूटेड करने की बात नहीं करता, उनकी गलत झूठ के ऊपर जहन साजी करने की बात नहीं करता। सच बताएं, बेशक जैसे मर्जी बताएं, लेकिन झूठ जो बोलेगा उसकी इजाज़त नहीं। जब इस्लाम में झूठ बोलने की इजाज़त नहीं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हम कैसे झूठ बोलने की इजाज़त दे सकते हैं? तो इसकी कोई इजाज़त नहीं। इसके अलावा नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड में वो जो कमीशन का इजलास हुआ है, उस पर आने से पहले जो इमरान खान साहब की खबर है कि खान साहब का अडयाला जेल में कैसे घेरा तंग हो चुका है या घेरा तंग किया जा चुका है। नाज़रीन, आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड में
जो केस है अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, उसमें यह है कि इमरान, अच्छा मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें मिक्स भी कर गया। वो जो कंपेन चल रही है और फिर मैंने अलकादर ट्रस्ट की बात की, वो दो केसेस की हमने बात की जो सोशल मीडिया पे चल रही है। हाई कोर्ट की बात भी चल रही है, साइफर केस वाली, अलकादर ट्रस्ट की भी बात की जा रही है, दोनों बातें हो रही हैं। तो ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसमें 4 दिन का तो जिस्मानी रिमांड कल एहतसाब अदालत ने दिया। उससे पहले जब गालिबन 13 या 14 को इसका पहला जब जिस्मानी रिमांड की अदालत में समाअत हुई थी, तो उस रोज़ जज साहब ने कहा था कि जब तक हाई कोर्ट इमरान खान की ज़मानत का और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत का फ़ैसला नहीं कर देती, हम जिस्मानी रिमांड नहीं देते, आप जेल में तफ्तीश कर लें। तो उस दिन से लेके आज 17 नवंबर है, 17 नवंबर है। तारीख़ों के हवाले से मैं हमेशा भूल जाता हूँ, फिर मेरे दोस्त कहते हैं कि हमारे पास तो ये तारीख़ है, लगता है कि बहावलपुर एक दिन पीछे जा रहा है। आज 18 नवंबर है। तो 18 नवंबर आज 5वां दिन है कि नैब की टीम मुसलसल अडयाला जेल पहुंच रही है और इमरान खान साहब से मुसलसल 5वें रोज़ भी तफ्तीश की जा रही है। और अब तो इसमें एक नया नुक्ता भी सामने आ गया है कि 190 मिलियन पाउंड में से 171 मिलियन पाउंड तो पाकिस्तान वापस आए, गो के वो मलिक रियाज की पॉकेट में डाल दिए गए, झोली में डाल दिए गए, लेकिन उसमें अभी तक 19 मिलियन पाउंड वापस नहीं आए। रियासत पाकिस्तान में वो रकम वापस नहीं आई, वो कहाँ पे है, उस बारे में भी अब पूछताछ इमरान खान साहब से की जा रही है कि बताएं कि वो पैसे क्यों नहीं वापस आए। आपकी काबीना का फैसला था, काबीना के फैसले के बाद आपने परसू नहीं किया कि पैसे क्यों नहीं वापस आए, कहाँ पे चले गए, किसकी पॉकेट में चले गए। तो ये खान साहब का वहाँ पे जो सवालात हो रहे हैं इस केस में, लगता है ये कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे 5वां दिन और तफ्तीश जारी है और अभी 4 दिन का जो जिस्मानी रिमांड दिया गया है वो 21 नवंबर तक मुकम्मल होना है। तो लग ऐसा रहा है कि खान साहब के लिए इस केस में भी घेरा तंग हो रहा है और नैब जल्द अज जल्द इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मुकम्मल करके इमरान खान के ख़िलाफ़ गालिबन रेफरेंस दायर करना चाहता है। इसके अलावा नाज़रीन, मुल्क में जो टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले लोग हैं उनकी तादाद कम है, जीडीपी की हमारी जो रेशो है उसके तनासब से बहुत कम है। तो अब हुकूमत वक्त ने फैसला किया है कि बिजली और गैस के बिल और मोबाइल सिमें उन लोगों की बंद कर दी जाएंगी, बिजली के कनेक्शन भी, गैस के कनेक्शन भी और मोबाइल सिमें भी, जो टैक्स नहीं देते और उनका डिजिटल डाटा हासिल करके उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी और जो टैक्स देने वाले हैं उनके तादाद में 15 से 20 लाख का इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन अब आ जाते हैं जो फैज़ाबाद धरने के हवाले से, जिसमें मुबैना तौर पे फैज़ हमीद साहब का भी उस मुआहदे पर, मुबैना तौर पे नहीं, वो तो मुआहदे पे उनका नाम मौजूद है, फैज़ हमीद साहब का दस्तखत एज ए गालिबन गारंटर मौजूद है। तो उसमें फैज़ हमीद साहब का नाम लिया जाता है कि उस धरने के पीछे थे, उन्होंने सब कुछ करवाया था, फिर उनको पैसे दे के वापस भी भिजवाया था। लेकिन और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारे सवालात हैं कि ये फैज़ाबाद धरना केस का जो धरना आया इसको माली तौर पे कौन सपोर्ट कर रहा था, टीएलपी के फाइनेंसर कौन थे और फिर पोशीदा किरदार कौन थे, और यहाँ पे जो फतवे दिए गए वो फतवे देने वाले कौन थे, और भी बहुत सारे सवालात हैं। टीओआर्स के अंदर गालिबन कोई 12 टीओआर्स उसमें शामिल किया गया कि जो कमीशन है वो किस किस मामले की तहकीकात करेगा। तो अब नाज़रीन हुआ ये है कि 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हुई थी। पहली समाअत तो इससे पहले हुई थी 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर के बाद जो अगली समाअत हुई 15 नवंबर को, यानी भी 2-3 दिन पहले, तो इसमें हुकूमत ने जो कमीशन तश्कील दिया था जिसका सरबराह बनाया गया साबिक आईजी सैयद अख्तर अली शाह साहब को, उनके साथ साबिक इस्लामाबाद के आईजी ताहिर आलम खान साहब को शामिल किया गया, उनके साथ तो खुशहाल खान जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं वजारत दाखिला के, उनको शामिल किया गया। तो उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा ये कमीशन अपना काम शुरू कर देगा, और वह 15 नवंबर का गालिबन नोटिफिकेशन था और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। तब उस नोटिफिकेशन के बाद जो कमीशन था वो फाल हो गया था, कमीशन का पहला इजलास बुलाया जाना था, लेकिन आज 18 नवंबर है तो किसी को खबर नहीं कि कमीशन ने अब तक क्या कार्रवाई की है। लेकिन हमने ये पता चलाया है और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है इस कमीशन के पहले इजलास के हवाले से कि पहले इजलास में क्या फ़ैसले हुए हैं, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन इजलास इस्लामाबाद में हुआ और इसमें यह फ़ैसला किया गया कि जो फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन है इसका जो ऑफिस है वो पाक सेक्रेटेरिएट में कायम किया जाएगा। और पहला जो इजलास हुआ है इसमें
जो निगरान हैं, जो सरबराह हैं कमीशन के, सैयद अख्तर अली शाह साहब रिटायर्ड आईजी हैं, वो पेशावर से आए थे, इजलास के आकर उन्होंने सदारत की। ताहिर आलम साहब भी थे, सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान साहब भी थे, क्योंकि तीनों का कमीशन है। इसके अलावा चौथा बंदा नहीं था। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि कमीशन ने 2 माह के अंदर अपनी तहकीकात को मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले तो कहा गया कि कमीशन का अपना स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ से पहले सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। तो सेक्रेटेरिएट की जगह का भी तयन कर लिया गया है और स्टाफ के हवाले से वजारत दाखिला को कहा गया कि आप हमको स्टाफ फराम करें। ज़रूरी जो स्टाफ है, जो स्टेशनरी है, जो डिजिटल गैजेट्स वगैरह जिसको कहते हैं वो चाहिए, कंप्यूटर वगैरह। तो पहला जो इजलास है वो एक आप यूँ समझें कि तारुफ़ी इजलास था और कमीशन को फंक्शनल करने का अपना इजलास था। और उसमें जो स्टाफ कहाँ से लिया जाएगा वो स्टाफ हासिल करने का फ़ैसला, यानी इंतज़ामी तौर पे तारफ़ भी हुआ और इंतज़ामी फ़ैसले किए गए कि सेक्रेटेरिएट कहाँ पे बनेगा और स्टाफ कहाँ से लेना और कितना स्टाफ लेना है, ये फ़ैसले कर लिए गए हैं। और आइंदा हफ्ते इस कमीशन का अगला इजलास होगा, जिसमें इसके जो रिकॉर्ड है पहले इजलास के बाद जो दूसरा इजलास है उसमें यह फ़ैसला होगा कि कौन कौन से महकमों से किसी किस्म का रिकॉर्ड जो है वो समन किया जाएगा। तो उस रिकॉर्ड को समन करने के बाद उसका जायज़ा लेके फिर इंडिविजुअल को भी बुलाया जाएगा। हो सकता है कि पीर के इजलास में ही उसमें, पीर को नहीं, अगले हफ्ते का जो इजलास है उसमें अगर कमीशन ने मुनासिब समझा तो किसी इंडिविजुअल को भी नोटिस कर सकता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।